चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक ना। तो आपको भाई ये डी नंबर का ऑप्शन है, डी नंबर वाला ऑप्शन ये याद रखना, ये आपका 360 है, ध्यान से देख लीजिए 360 है, 200 है और 280 है। फटाफट कमेंट करके बताओ, क्वेश्चन पढ़ो और फट से आंसर दो। राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? फटाफट आंसर आने चाहिए, ठीक ना, स्पीड में। बताएं। वेरी गुड, बहुत शानदार। चलो ध्यान से देखो, कह रहा कि एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 5:7:9 है। यदि बैग में कुल धनराशि 430 रुपया हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करिए। ध्यान से समझिए, ध्यान समझिए। 9 का विभाज्यता का नियम पकड़िए फट से। देखिए 9 से ये वाला कट जाएगा, देखो ये नहीं कटेगा और ये लास्ट वाला नहीं कटेगा, ये आपका कटेगा, ये कटेगा। तो अब हम चेक कर लेते हैं 7 से कौन कटेगा। तो 7 से 200 नहीं कटता, अर्थात ये वाला ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? जो अनुपात होता है, अनुपात से मान कटने चाहिए। 9 से आपका 360 कट जाएगा, 7 से 280 कट जाएगा और 5 से 200 कट जाएगा। बाकी आप ऑप्शन चेक कर लो। 209 से नहीं कटता, ठीक है ना, 209 से नहीं कटता और ना ही 280 9 से कटता है। तो बच्चे ए और बी, हमने कहा 360 तो 9 से कट जाएगा, दो ऑप्शन है। हमने कहा ठीक है, अब 280 और 200 को चेक कर लेते हैं। तो 7 की वैल्यू है, तो 7 से 200 नहीं कटता, अर्थात बी भी गलत है। कौन सही है? ए नंबर। बोलिए, सबको समझ में आया? सबको समझ में आ गया? क्या मेथड से बताने की जरूरत है? मेथड से अगर हो तो बताओ, बता देते हैं फट से। अगर किसी को मेथड देखना हो इसको तो बता देते हैं मेथड से कैसे लगेगा। चलो मेथड से मैं बता देता हूं मेथड से कैसे लगता है, ठीक है। बहुत आराम से आता है। देखो 1 रुपया है, ये आपका रुपया है, क्लियर है ना, ये आपको अच्छे से याद रखना है। 50 पैसे है, ये चीजें आप अच्छे से यहाँ लिखोगे, भूल नहीं जाना है, ठीक ना। नहीं तो पता लगे पैसे को रुपया लिख दो तो आप कन्वर्ट करने रहिए, ठीक ना। देखिए अब इनका जो अनुपात है वो 5 है, 7 है और कितना है भैया, 9 है। जरा मुझे बताइए, हमारे पास टोटल रुपया दिया है ना, टोटल सिक्कों की संख्या तो दिया नहीं है कि हम अनुपात से डायरेक्ट निकाल लें। हमारे पास रुपया दिया हुआ है। एक काम करते हैं, जरा बताइए, अगर 1 रुपए के 5 सिक्के हैं तो इनका जो मूल्य होगा वो कितना होगा? 1 रुपए के अगर 5 सिक्के हैं तो कितना रुपया बनेगा? कितना रुपया बनेगा? कितना बनेगा भाई? 5। वेरी गुड। अगर हमारे पास 50 पैसे के 7 सिक्के हैं तो जरा बताइए कितना रुपया बनेगा? 50 पैसे के 7 सिक्के हैं, 8 होता तो 4 रुपया बन जाता, 7 ही है तो 3.5 रुपए बनेगा, 3.5 रुपीज बनेगा। अगर हम 25 पैसे के देखें तो 9 सिक्का है, 8 सिक्का होता तो 2 रुपए बनता, एक सिक्का ज्यादा है यानी 2.25 बनेगा। क्लियर है? 2.25 बनेगा। अब हमारे पास जो टोटल मूल्य है वह टोटल मूल्य है 430। अगर टोटल मूल्य 430 है तो यहां चेक करो टोटल कितना है, यहां फट से चेक करो टोटल कितना है। तो 5 3 8 2 10, तो 10.75 भाई, इसको 0.5 और 0.25 को ऐड करोगे तो 75 आएगा कि नहीं आएगा? तो 10.75, यहां मैंने लिख दिया 10.75। क्लियर है? अब हमको बताना है किसका। पहले तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर सब में रेशियो में गुणा कर देंगे, आ जाएगा। अब बताइए इसका पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे, हम ऊपर 2 जीरो बढ़ा देते हैं। क्यों भाई? ऊपर 2 जीरो बढ़ा दें, पॉइंट नीचे का हट जाएगा, ये आपका 1075 हो जाएगा। 1075 25 से भाग कर दीजिए, 25 से भाग कर दीजिए, 25 चौको 100, 25 तिया 75, ठीक है ना।
अब देखिए अगर हम 43 और 1000 करके कैंसिल करें तो 25 चौको 100 और ये 0, ये 3 0 कट यानी 1000 और 43 से 43 कट जाएगा तो टोटल कटने के बाद कितना आएगा 40 आएगा क्या, बोलिए। 43,000 को मैंने 43 गुणे 1000 करके कैंसिल किया है, ठीक है ना। तो 43 से 43 कट जाएगा और जो 1000 है इसमें 25 से भाग करेंगे तो 25 चौको 100, 25 0 में 0, 40। अब फटाफट गुणा कर दी, 40 पंजे 200, 4 7 28 यानी 280, 4 9 36 360। बोलिए समझ में आया। सब में आप 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सभी अनुपात में 40 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। समझ में आया भाई, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, फटाफट कमेंट करके बताओ। तो आप पहले अपनी डायरेक्ट विधि लगाएंगे, अनुपातिक नियम जो तुरंत काम करता है, ठीक है ना। जब वो ना काम करे, जब आपके आंसर कई सारे मिले, आप न कर पाओ, आपको कंफ्यूजन हो, तब आप मेथड लगा लेना। क्लियर है ना, क्योंकि मेथड में टाइम लगता है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चल दूसरा क्वेश्चन है आपका, ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए। 12 और 30 के तृतीय समानुपात और 9 तथा 25 के मध्य समानुपात का अनुपात क्या होगा, जल्दी बताए, जल्दी बताए। क्या होगा भाई दूसरे का सही आंसर। आ गया आंसर आप लोगों का। ए नंबर, ए नंबर, ए नंबर, ध्यान से देखो। इसका बताना है आपको तृतीय अनुपात। तो हम क्या बताए थे, 12 अनुपाते 30 समान अनुपाते 30 अनुपाते आपको यक्ष मानना पड़ेगा, यानी 30 गुणे 30/12 लिखना पड़ेगा। बोलो बताया थे नहीं, हमने ऐसे कहा था ना, ऐसे रेशियो बनेगा 12 अनुपाते 30 अनुपाते, ये समानुपात लगेगा, फिर 30 अनुपाते अनुपात लगाओगे, फिर एक्स लगाओगे। अब बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है, बताए थे ना। अब डायरेक्ट यहां लगा दो अनुपात, क्यों, क्योंकि दोनों के अनुपात का अनुपात पूछ रहा है ना, दोनों के अनुपात का अनुपात पूछ रहा है। तो ध्यान देना, 9 तथा 25 का जो मध्य अनुपात पूछ रहा है, ये तो आपको अच्छे से पता है कि √25 गुणे 9 बनेगा, यानी 9 गुणे 25 बनेगा। मालूम है कि नहीं मालूम है भाई, मालूम है। अरे ऐसे तो बनेगा ना अनुपात, 9 अनुपाते यक्स समान अनुपाते यक्स अनुपाते क्या होगा 25। ये एक्स एक्स है तो यक्स स्क्वायर होगा, यक्स का मान निकालने के लिए इन दोनों के गुणनफल पे वर्गमूल लगाना पड़ेगा। देखिए यहां से आपका साल हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 पंचे 30 और ये 2 15 में 30 हो गया भाई, यानी 5 गुणे 15 तो इधर आ गया, 5 गुणे 15। अब इधर रूट हटाएंगे तो 3 गुणे 5 आएगा। देखिए 5 से 5 कट गया, 3 पचे 15 कट गया, तो आंसर क्या आया 5:1। ऑप्शन नंबर ए, 5:1, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है सबको, पता है भाई, सबको क्लियर है ना। आगे चले, आगे चले हम लोग, फिर चलो आगे चलते हैं, ठीक ना। फिर से भाई इसमें क्या करना है, हमें पहले 12 और 30 का तृतीय अनुपात निकालना है। तृतीय अनुपात देखो हमने बताया कि तृतीय अनुपात यानी 12 30 30 एक्स लिखना पड़ेगा, कल मैंने बहुत अच्छे से इस चीज को समझाया था। अब बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है, तो 30 गुणे 30 और बराबर करोगे 12 गुणे यक्स, तो यक्स बराबर क्या होगा 30 गुणे 30/12, ये हो गया। अब आपको मध्य अनुपात निकालना है 9 और 25 का,
तो आप क्या लिखोगे, मध्य अनुपात यक्स और यक्स हो जाएगा, तो 9 और 25 दोनों बाह्य पद हो जाएंगे, तो यक्स गुणे एक्स बराबर 9 गुणे 25, तो यक्स बराबर आएगा √9 गुणे 25। तो ये हो गया मध्य अनुपात। तो पूछा ना अनुपात का अनुपात क्या होगा, तो सबका अनुपात निकालने के बाद इनके बीच में अनुपात लगाना है बस। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है भाई, आगे चले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? 1 मिनट, आप 1 मिनट रुक जाइए, अभी कुछ क्वेश्चन आपके छूट गए ना, इसमें शायद और क्वेश्चन थे आपके। ये 2 था, ये आपका 3 नंबर है। चलिए इसका जवाब दीजिए क्या होगा, इसका जवाब दीजिए क्या होगा, इसका जवाब दीजिए क्या होगा। 21, 38, 55, 106 में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि संख्या आपस में समानुपात हो जाए, समानुपात हो जाए। फटाफट कमेंट करके बताएं। ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से लगाया जाता है, याद रखना हमेशा, ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से लगाया जाता है। क्लियर है? देखिए जैसे आप 21 में से अगर 3 घटाते हो तो कितना होता है, 18, बटे लगाओ। 38 में 3 घटाते हो तो 35, ठीक ना। ये कटेगा भाई, ये नहीं कटेगा, तो चेक करो क्या इसमें 3 घटाने पे बनेगा, तो यहां तो 52 बन जाएगा और आपका 103 बन जाएगा, तो यहां तो ये दोनों अनुपात बराबर नहीं है ना, तो इसका मतलब है कि ये गलत है। 4 घटा के चेक करो, 17 और 38 में से 4 घटाओगे तो क्या होगा, 34, अर्थात ये कैंसिल होगा तो 1/2। अब जरा 55 में से घटाओ तो 51, 106 में से 4 घटाओगे तो 102। अब देखो 51 से 102 2 बार में कट जाएगा, यानी 1/2। देखो आराम से आपका 1/2 और 1/2 दोनों में हो रहा है, यानी बराबर है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत, क्योंकि एक प्रश्न के एक ही ऑप्शन सही होगा ना भाई। क्लियर है सबको? तो ऐसा क्वेश्चन आप ऑप्शन से लगाना, जल्दी आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है ना सबको, आगे चले। हाँ चलो आगे चलते हैं। इसका आंसर दीजिए। 5, 8, 15 का चतुर्थ समानुपात क्या होगा? बहुत अच्छे। 5, 8, 15 का चतुर्थ समानुपात क्या होगा? 5, 8, 15 चतुर्थ समानुपात बताना है, ठीक है ना भाई। तो बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है, यानी x बराबर हो जाएगा 8 गुणे 15 बटे 5। तो 5 यही 15 होता है और 8 तरीक 24, 24 ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? क्लियर है ना? सबको समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। पांच का सही जवाब क्या होगा? पांच का सही जवाब क्या होगा भाई? .75 इंटू 8 बनेगा बराबर x इंटू 5। जब कैंसिल करेंगे तो यहां 15 होगा, 15 अट्ठे 120 आएगा, 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, 1.20, 1.20 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? क्लियर है?
आगे चले, मजेदार क्वेश्चन तो अब आएंगे, ठीक ना, मजेदार क्वेश्चन तो अब आएंगे, ये तो छोटे हैं, ठीक ना। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी को नहीं समझ में आएगा भाई तुरंत पूछ लेना, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आता है तो फट से पूछ लेगा कि भाई नहीं समझ में आया, फिर से बताया जाए। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो। क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब, फटाफट बताएं। बहुत बढ़िया। कह 13 मीटर लंबे छड़ का भार इतना है तो 6 मीटर का कितना होगा ना, ठीक है ना। तो 23.4 में आप भाग करो 13 से, अगुड़ा कर दो 6 से। 13 से भाग करेंगे तो 13 एक नम 13, 10 बचेगा, 13 अट्ठे 104, और आपको पता है कि 18 छक्के 108 होता है, यानी 10.8। क्लियर है, सबका क्लियर है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चले हम लोग, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर दीजिए, क्या होगा सही जवाब इस क्वेश्चन का। बताए भाई। यदि बैग में 50 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे और 5 पैसे की संख्या बराबर मात्रा में है, यदि कुल धनराशि 40 हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। देखो भैया, सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या लगाओगे, कह रहा संख्या बराबर मात्रा में है, यानी इनके जो सिक्कों की संख्याओं का अनुपात है ना, वह 1:1:1:1 है। अब एक बात बताओ, इन सब का योगफल तो 4 होगा, तो 4 से ये वाला कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये गलत है, ये भी नहीं कटेगा, ये भी गलत है, ये कट जाएगा। दो ऑप्शन कट रहे हैं, अब आपको लगाना पड़ेगा। 50 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे और 5 पैसे। जरा बताओ, 50 पैसे के एक सिक्का होगा तो कहोगे सर 50 पैसा ही तो बनता है। 25 पैसा का एक सिक्का तो कहोगे सर 25 पैसा ही तो बनेगा। 20 पैसा का एक सिक्का तो कहोगे सर 20 पैसा बनेगा, बनेगा ना भाई। और 5 पैसा का एक सिक्का तो 5 पैसा बनेगा। जब जोड़ोगे तो टोटल कितना आएगा, देखो 20, 5, 25, 25, 25, 50, 50, 50, 100। अगर 100 पैसा है तो इसका मतलब 1 रुपया है ना, 100 पैसा बना टोटल। 100 पैसा तो इसका मतलब ये 1 रुपया है, तो हमारा यहाँ रुपया में दिया हुआ है, ध्यान से देखो। 40 में भाग करेंगे कितने से, 1 से। अब हमको प्रत्येक प्रकार के बताना है, तो हर एक का मान 1 ही तो है, इसका मतलब 1 का मान 40 ही तो आएगा। इसका मतलब हर सिक्के का मान कितना है, 40 40 40 है। टोटल 160 सिक्के हैं, ये 20 वाला क्या होगा, गलत होगा। बोलो हाँ या ना, बोलो। समझ में आया, आया ना समझ में सबको। अगले प्रश्न की ओर चले भाई, हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चले। फिर से, फिर से चलो, मैं फिर से बता देता हूं, फिर से बता देता हूं भाई। देखो ये बताओ, सबकी जो मात्रा है वो सेम है, यानी सबका रेशियो तो सेम बनेगा ना, सबका रेशियो सेम बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ। सेम बनेगा, क्लियर है। अगर 50 पैसे का एक सिक्का हुआ तो कहोगे सर 50 पैसे बनेगा, 50 पैसे बनेगा। फिर आप बोले कि सर 25 पैसे के एक सिक्का हुआ, 25 पैसा बनेगा, ठीक है। 20 पैसा का एक सिक्का होगा तो 20 पैसा बनेगा, ठीक ना। और अगर 5 पैसा का एक सिक्का हुआ तो 5 पैसा बनेगा।
और हम अगर सबको जोड़ते हैं, ये टोटल कितना हो जाता है? 100 पैसा। बोल 100 पैसा हो जाएगा ना, क्योंकि ये अनुपात है, मूल्यों का अनुपात है भाई। हमने इसको डायरेक्ट लिखा है, ये मूल्यों का अनुपात है। 100 पैसा, 100 पैसा बराबर होता है 1 रुपया के। 1 रुपया के हमने जब टोटल जोड़ा, अनुपातिक योगफल किया, तो कितना आया? 1 रुपया आया। लेकिन हमारे पास जो टोटल बैलेंस वो कितना है? 40। तो एक दिखाता है कितने को? एक दिखाता है कितने को? 40 को। तो हमसे प्रत्येक की पूछा, तो प्रत्येक का मान भी तो एक एक है ना, प्रत्येक का मान भी तो एक एक है। इसका मतलब है कि हर प्रकार के सिक्कों की संख्या 40-40 है। हर प्रकार के सिक्कों की संख्या भी 40-40 है। अगर कुल सिक्के पूछता, अगर आपसे कुल पूछता, कुल संख्या, तो आप 40-40 प्रत्येक के हैं, टोटल 4 टाइप के हैं, तो टोटल 160 होता। बोलो क्लियर है ना? टोटल 160 होता। चलो अब यहां से मिलेंगे आपको दमदार क्वेश्चन, ठीक है ना, मजेदार क्वेश्चन मिलेंगे अब आपको। चलो सब लोग आंसर देना स्टार्ट करो 8 नंबर से। एक आदमी 11 लीटर दूध में 6 लीटर पानी और 8 लीटर दूध में 9 लीटर पानी मिलाता है, तो दोनों मिश्रण में दूध की मात्रा का अनुपात क्या होगा? बताएं, बताएं भाई, दोनों मिश्रण में दूध की मात्रा का अनुपात क्या होगा? आपको सिर्फ दूध का पूछ रहा है ना, दूध की मात्रा का अनुपात क्या होगा? फटाफट कमेंट करके बताएं, दूध की मात्रा का अनुपात क्या होगा? सही बताना भाई, गलत मत बताना। देखिए, अगर हम पहले वाले की बात करें, तो क्या पहला वाला मिश्रण टोटल 17 होगा क्या? पहले वाले में 17 होगा क्या? मिश्रण टोटल 17 होगा। इस 17 में दूध की मात्रा कितना है? 11। पहले वाले में 11/17 हो गया। क्लियर है ना? कितना हो गया? 11/17 हो गया। चलो अनुपात लगाओ फट से, अनुपात लगाओ। दूसरे वाले की कंडीशन क्या है? 8 लीटर 9 लीटर, यहां भी तो 17 ही है ना, यहां भी तो 17 ही है। और इसमें दूध की मात्रा कितना है? इसमें दूध की मात्रा कितना है? 8। तो यहाँ पे 8/17 होगा। अब इसी का तो अनुपात पूछा है, दोनों मिश्रणों में दूध का मात्रा का अनुपात कितना होगा? देखो 17 से 17 कैंसिल आउट, दोनों में सेम है, 11:8 करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अरे 8 ये है ना, ये साइड में ये लिखा हुआ है आपका पंजे के बगल में, दिख नहीं रहा है क्या आपको? अच्छा ये देखो, मैं आपको क्वेश्चन नीचे करता हूँ, थोड़ा क्वेश्चन नीचे करता हूँ। वो नीचे तो हो नहीं सकता भाई, क्योंकि स्क्रीन पे बिल्कुल ऊपर ये आपका 8 यहाँ लिखा हुआ है, ठीक ना, यहाँ पे, यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट बताएं सब लोग। क्या होगा भाई? बहुत अच्छे, डी डी डी। जिन बच्चों ने डी बताया सबका सही है। देखो पहले वाले का जो मिश्रण बनेगा वो आपका 17 बनेगा, ध्यान सुनिए। दूसरे वाले का भी 17 बनेगा ना, दूसरे वाले का भी 17 बनेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर दोनों का सेम मिश्रण बन जाए दो, चलिए ध्यान दीजिए, अगर दोनों में देखो मिश्रण सेम हो जाए, तब आप कुछ मत किया करो,
देखो पहले में दूध आपका 8 है, दूसरे में 12 है, तो 12 8 कितना हो जाएगा 20। पहले में पानी 9 है, दूसरे में 5, 9 5 कितना हो जाएगा 14। कैंसिल करोगे कितना आएगा 10/7। अगर दोनों में मिश्रण सेम है तो, यानी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसका, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना ऐसे लगता है, ध्यान समझो बेसिक कैसे लगता है। 8:9 है, 8:9 है ना, तो 8/17 दूध की मात्रा पहले में है, ठीक है ना भाई। दूसरा है आपका 12:5, 12:5, दूसरे में दूध की मात्रा है 12/17। अब टोटल दूध की मात्रा जोड़ दोगे तो क्या ये 20/17 नहीं आएगा, बताइए 20/17 आएगा ना। ये हो गया मिल्क की। अगर हम वाटर की बात करें तो पहले वाले मिश्रण में देखो 9/17 है वाटर, 9/17 वाटर है, और दूसरे में 5/17 है, ठीक है ना। 9 5 14/17 हो जाएगा। बस इसी को तो आपको रेशियो पूछ रहा था ना, तो यही मैं समझा रहा था कि अगर ये देखो कट जा रहा है, अगर दोनों के मिश्रण सेम रहे तब डायरेक्ट दूध वाली मात्रा दूध के साथ जोड़ दिया करो, पानी वाली मात्रा डायरेक्ट पानी वाला, रेशियो में ही जोड़ के आंसर बता दिया करो, ठीक है ना। 10:7 बन जाएगा। क्लियर है, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर दीजिए। क्या होगा, पता है भाई क्या होगा। दस का सही जवाब क्या होगा, जैसे 9 था सेम हूबहू वही 10 है, सेम हूबहू वही 10 है। आ गया, आ गया भाई। ए नंबर मात्र 2 बच्चों का आया है, 2 बच्चों का आया है, मात्र 2 बच्चों का। चलो सब लोग आंसर दो, वेरी गुड, सही है। ए, ये जो डी बता रहे हैं गलत है भाई, जो बच्चे ए बता रहे हैं, जितने बच्चे ए आंसर बता रहे हैं सबका सही है, बाकी सब डी वाले जो है ना वो गलत है, डी सही नहीं होगा, ठीक है ना भाई, डी सही नहीं होगा। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए, कैसे आप करोगे आसानी से। मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या बताया, मिश्रण अगर सेम है तो डायरेक्ट दूध वाला दूध के साथ जोड़ दो, पानी वाला पानी के साथ, पानी वाला पानी के साथ। देखो यहां पे 9 5 14 है, अच्छे समझना 9 5 14 है, और यहां पे 4 3 7 है। ये बताओ पहला वाला मिश्रण 7 से दुगुना है ना, यानी दूसरे वाले से दुगुना है, ठीक है ना। क्लियर कर रहा हूं भाई, मैं क्लियर कर रहा हूं। वहां पे मैंने कहा था मिश्रण सेम है, देखो यहां मिश्रण 14 है और यहां पे मिश्रण 7 है, सेम कहां है, पहले वाले क्वेश्चन में सेम था। अब ध्यान से सुनो, यहां 14 है यहां 7 है, तो इसको 14 बनाने के लिए क्या 2 से गुणा करना पड़ेगा क्या, बोलो 2 से गुणा करना पड़ेगा क्या। इसका मतलब है कि ये रेशियो में 2 से गुणा कर दो, रेशियो को कैंसिल करो और लिखो 2 चौक 8 और 2 तिहाई 6, ठीक है ना। 2 चौक 8 2 तिहाई 6, अब डायरेक्ट करो 9 8 17, 9 8 17 और 6 5 11, अब आपका करेक्ट आंसर आएगा 17:11। बोलिए समझ में आया, समझ में आया भाई। दोनों मिश्रण को आप सेम करना, ठीक है ना। नहीं समझ में आया आपको, मैं आपको पिछला क्वेश्चन दिखाता हूं, ठीक है ना। आप पिछले क्वेश्चन की बात करो, चलो मैं आपको पिछला क्वेश्चन दिखाता हूं।
ये देखिए यहाँ पे 9 8 17 और यहाँ पे 12 5 17, देखो दोनों सेम है, दोनों को जोड़ने पे देखो 17 आ रहा है ना। देखो इसमें 17 17 दोनों को जोड़ने पे आ रहा है, लेकिन अभी जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ठीक है ना, न्यू क्वेश्चन ये, इसमें देखो इसमें 14 आ रहा है और इसमें 7 आ रहा है, सेम नहीं है मिश्रण, दोनों में अलग अलग है। क्लियर ना, समझ में आ गया, समझ में आ गया ना, बहुत सिंपल है, दोनों मिश्रण को बस सेम कर लेना, फट से दूध को दूध के साथ जोड़ दो, पानी को पानी के साथ जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब दीजिए। 11 का सही जवाब क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 11। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ये हुई ना बात, यही तो हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप ऐसे ही करोगे। बहुत अच्छे। देखो भाई, 950 रुपए की धनराशि को एबीसी के बीच में क्रमशः 5:11:3 के अनुपात में वितरित किया जाता है, तो ए और बी के बीच का अंतर, ए 5 है, बी 11 है, 11 में से 5 घटाओगे तो 6 आएगा। पहले हम अपना अनुपातिक नियम लगा लेते हैं, 6 से कटना चाहिए, 6 से तो ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, सिर्फ ये कटेगा। क्यों? क्योंकि 6 में 2 गुणे 3 है, और 3 से कटना चाहिए, 2 से भी कटना चाहिए, 2 से तो सब कट जाएंगे, लेकिन देखो 3 से 5 5 10, अंकों का योगफल 10 है, नहीं कटेगा, 5 2 7 है, नहीं कटेगा, और यहाँ 2 है, नहीं कटेगा, एकमात्र है कौन सा, 300, जो 2 और 3 दोनों से कटेगा, अर्थात 6 से कटेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, क्लियर है भाई, आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलो अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ऑप्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलो अब आप लोग क्लियर देख लो, आपको ऑप्शन भी दिख रहा होगा, फटाफट ऑप्शन देख लो और आंसर कमेंट कर दो। बताओ भाई क्या होगा राइट आंसर, क्या होगा राइट आंसर? यहाँ 5:9 है, यहाँ 5:7 है, यहाँ 7:5 है, और यहाँ 9:5 है। बता दो फटाफट, फटाफट बता दो क्या होगा सही जवाब इसका, क्या होगा भाई? ये मैंने लिख तो दिया है ऑप्शन ना, 5:9, 5:7, 7:5 और 9:5। चलो मैं ऑप्शन ऐसे लिख देता हूं, 5:9, 5:7, 7:5 और 9:5। बताइए। देखो बराबर बराबर मात्रा में पिघलाकर एक तीसरा मिश्र धातु बनाया जाता है, तो वही कंडीशन देखो, 11 7 18, यहां मिश्रण 18 है, और यहाँ पे मिश्रण 7 2 9 है ना। तो देखो ये 18 या 9 है, यानी 9 का दुगुना, एक काम करते हैं इसमें अगर 2 से गुणा कर दे तो ये भी 18 बन जाएगा, इसका मतलब रेशियो में भी 2 से गुणा कर दो, 2 7 14 और 2 दूनी 4। बस अब आपको क्या करना है, जोड़ लेना है। देखो
सोना का सोने के साथ 14 7 21 अनुपाते 11 4 15। कैंसिल कर दीजिए, 3 7 21, 3 5 15, 7 अनुपाते 5। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बोलो समझ में आया? समझ में आ रहा है ना ये? चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का आंसर दो। इस क्वेश्चन का आंसर दो, क्या होगा सही जवाब इस प्रश्न का? इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? क्या होगा भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब? सब लोग फटाफट कमेंट करके बताओ। तीन संख्याओं का योग 105 है यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 4:5। तो दूसरी संख्या याद करो, मैंने कल आपको एक अच्छे से समझा रहा था कि इन चीजों की जरूरत पड़ती है, नोट कर लो। देखो मैंने कहा था जब दो रेशियो रहते हैं और ऐसे जब आप इन दोनों, एक मिनट आप लोग रुकना, तो इसमें पेन सही नहीं चल पा रही भाई, पीडीएफ में पता नहीं क्यों पेन में प्रॉब्लम आ रही है। 4:5 है। तो मैंने आपको बताया था ना, जो ये तिरछा होता है ना, जो तिरछा, इनको गुणा करने पे ये बी वाला होता है। तो 4 तिहाई 12, 12 से कौन कटेगा? 35 नहीं कटेगा, 28 नहीं कटेगा, 44 नहीं कटेगा, कौन कटेगा? 36। कल मैं बताया था ना, याद है कि नहीं याद है आपको अच्छे से? कल मैं आपको बताया था खूब बढ़िया से कि ए और बी, और फिर मैंने यहां पे बताया था बी अनुपाते सी। मैंने कहा था कि अगर ऐसे सीधा सीधा गुणा करोगे तो ए का मान आएगा, इस साइड सीधा सीधा गुणा करोगे तो सी का मान आएगा, लेकिन अगर ऐसे तिरछा गुणा करोगे तो बी। तो डायरेक्ट बी का गुणा करो, 3 और 4 का डायरेक्ट गुणा करो, 4 3 12। चेक करो क्या एक ही ऑप्शन है क्या? अगर एक ही ऑप्शन है तो टिक करके बगल हो जाओ। अगर एक ऑप्शन से दो हो गया तब आपको विधि भी बताए हैं कैसे लगाना है, विधि भी आपको पता है। भारतीय 36 एक ही ऑप्शन हो रहा है करेक्ट। क्या है ना, आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर क्या होगा? फिर दूसरी संख्या पूछ लिया। फिर आपसे दूसरी संख्या ही पूछ रहा है, फटाफट कमेंट कर दो। चलो फटाफट आंसर करो। देखो ऐसे गुणा कर दो, ये तिरछा तिरछा, 7 दूनी 14, 14 से 30 नहीं कटता, 175 नहीं कटेगा और 80 नहीं कटेगा, 70 कटेगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अब ऐसा नहीं है कि मैं खुद से ऑप्शन बना के लाया हूं, नहीं, जो क्वेश्चन मुझे मिला मैं वो क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं। मैंने आपसे ये भी कहा है कि जहां 3 3 ऑप्शन, 4 4, चारों ऑप्शन मैच करने लगेंगे वो सारे क्वेश्चन भी आपको अटेम्प्ट करवाएंगे, लेकिन पहले आप डायरेक्ट लगाना सीखो तो सही, आदत तो डालो डायरेक्ट लगाने की। ठीक है ना भाई? पहले हैबिट तो बने आपकी कि फटाफट हमें करना है क्वेश्चन। समझ गए कि नहीं समझ गए? आगे चले हम लोग। चलो नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का सही जवाब दो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? जल्दी से बताओ भाई। बस आपको चीजें आराम से सीखनी है, कोई ट्रिक व्रिक वगैरह ये सब जो बता रहे ट्रिक नहीं है, ये सब तो इसका बेसिक है। ये आपको बेसिक है, अगर आप बेसिक लगाए हो तो बस उसी को कैलकुलेशन अपने माध्यम में ले लो, बस अपने माध्यम से सॉल्व करना शुरू कर दो, सब इजी हो जाएगा।
वो कोई ट्रिक नहीं है, जो हम आपको बताए कोई ट्रिक नहीं है भाई, हम लोग वो सॉल्व करते हैं। हमने उसको पकड़ लिया कि साथ डायरेक्ट अगर तिरछा गुणा करेंगे तो डायरेक्ट दूसरी वैल्यू आती है बी की, बस गुणा करके मार दो आंसर। सी नंबर बहुत अच्छे। चलो मैं इस क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझाता हूं, ठीक ना, अच्छे से समझाता हूं। देखो मिल्क हो गया, क्योंकि अच्छे से समझ में भी आना चाहिए, मिल्क हो गया और ये आपका वाटर हो गया। भाई देखो जो मिल्क है ना वो 2 है और जो वाटर है वो 1 है। बोलो हाँ या ना, है ना। ये पहले है, प्रारंभ में है। बाद में जब मिला दिया जाता है तो 1:2 हो जाता है, 1:2 हो जाता है। अब जरा आप लोग मुझे एक बात बताओगे, इसमें मिलाया क्या गया है, मिलाया क्या गया है? वाटर। अगर वाटर मिलाया गया है तो दूध की मात्रा तो जितनी पहले थी उतनी अब भी होनी चाहिए। बोलो हाँ या ना। दूध की मात्रा जितनी पहले थी उतनी अब भी होनी चाहिए, क्योंकि मिलाया तो पानी गया है, तो दूध नहीं बढ़ेगा, दूध जितना था उतना ही होना चाहिए। इसका मतलब दूध पहले 2 था तो अब भी 2 होना चाहिए। एक काम करो, 1 को 2 बनाओ, फट से 2 से गुणा करो। अगर 1 में 2 से गुणा किए हमको 2 में भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, 4 हो जाएगा। ये वाला रेशियो कैंसिल कर दो। अब चेक करो कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया ना, 3 बढ़ गया, 3 बढ़ गया। तो पहले देखो 2:1 यानी 2:1:3, मिश्रण 3 था। जब मिश्रण 3 था तो रियल वाली वैल्यू 60 लीटर थी। कितनी थी? 60 लीटर थी। भाई मिला भी तो 3 ही लीटर, यहाँ 3 ही रहे ना, मिला भी तो 3 ही रहे हैं अनुपात में, इसका मतलब मिला भी 60 ही लीटर रहे हैं। 3 = 60 लीटर पहले था, तो यहाँ देखो जो मात्रा रेशियो में मिला रहे हैं वो 3 है। इसका मतलब है कि 60 लीटर ही मिलाएंगे। 3 दिखाता है कितने को? 60 को। इसका मतलब है कि पानी कितना मिलाए हैं? 60 लीटर मिलाए हैं। बोलो हाँ या ना, बताओ। समझ में आया सबको अच्छे से? सबको अच्छे से समझ में आया ना? इस मिलाने वाले क्वेश्चन में हमेशा याद रखना कौन सी चीज मिलाई जा रही है और कौन सी नहीं मिलाई जा रही है। जो चीज मिलाई जा रही है वही घटेगी बढ़ेगी, जो नहीं मिलाई जा रही वो मात्रा हमेशा सेम रहेगी, उसको सेम कर दिया करो बस। क्लियर है ना? उसको क्या कर दिया करो? सेम कर दिया करो। भाई दूध और पानी था, मिलाया गया पानी। पहले दूध और पानी का अनुपात था 2:1, बाद में 1:2 हो जाता है। यानी मिलाए सिर्फ पानी है। अगर दूध पहले जितना था, दूध तो बाद में भी उतना रहेगा ना। अगर दूध पहले मान लो 5 लीटर था तो बाद में भी 5 लीटर रहेगा, चाहे जितना पानी मिला दो उसमें। तो अगर दूध आपका पहले 2 लीटर था तो बाद में भी 2 ही होना चाहिए था। तो 1 में 2 से गुणा करो। अब 1 में किए हो तो 2 में भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर आपका ये अनुपात यानी भिन्न है तो हम सिर्फ एक वैल्यू में नहीं गुणा कर सकते हैं। एक में गुणा करने से मान में फर्क पड़ जाता है, हमें दोनों में करना पड़ेगा। हमने क्या किया, रेशियो में पूरा 2 से गुणा करा दिया। तो देखो दूध की मात्रा सेम हो गई 2-2। अब ये सेम हो गए, अब आपको क्या करना, चेक करो। पानी 1 था तो बढ़ के 4 हो गया, अर्थात मिलाए कितना? 3। 3 मिलाए। तो चेक करो, मिश्रण पहले 60 था, यानी अनुपाती की योगफल कितना है मिश्रण का? 3। तो 3 दिखाता है 60 को, तो यहां भी तो 3 ही मिला रहे हो ना, तो इसका मतलब 60 लीटर तो मिला रहे हो। 3 दिखाता है 60 को, तो 60 लीटर नहीं मिला रहे हो। बोलो भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़ा दमदार क्वेश्चन आ गया, बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। बताओ फट से राइट आंसर क्या होगा। 2 सेकंड का है बस, 2 सेकंड का है। अगर आप ये अनुपात को अच्छे से सीख गए, अप्लाई करना सीख गए, तो बहुत सारे क्वेश्चन को आप देख के टिक करोगे। समझ गया ना? कुछ ही क्वेश्चन होंगे जहां पे आपको पेन चलाने की जरूरत है, और मैं उसी की हैबिट डाल रहा हूं आपको, कि आप पहले डायरेक्ट वाली विधि अपनाओ, पेन बाद में चला लेना।
पेन बाद में चला लेना। चलो हो गया सबका, हो गया भाई, आंसर फटाफट कमेंट करो। बी नंबर, ए नंबर, बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ज्यादा आंसर बी बता रहे हैं ना भाई, ज्यादा बच्चे बी बता रहे हैं। चलो मैं ध्यान से देखो, ध्यान से देखो आप लोग। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 9:4 है, 9:4 है। 4 लीटर पानी मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात 3:2 हो जाता है। शुरुआत में भाई, शुरुआत में कुल मिश्रण का कितना मात्रा था? तो भाई शुरुआत में 9 और 4 था, तो 9 4 कितना होता है? 9 4 कितना होता है? 13 होता है क्या? 9 4 13 ही तो होता है ना। इसका मतलब 13 का मल्टीपल होना चाहिए। 13 से 26 कटेगा, 18 नहीं कटेगा, 10 नहीं कटेगा, 30 नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगर एक ऑप्शन से 2 ऑप्शन होता तब तो हम नियम लगाते, एक ऑप्शन से 2 ऑप्शन सही हो जाता तब तो हम मेथड लगा लेते। समझ गए भाई? और उसकी भी विधि है, उसमें भी विधि है कि आपको तब भी मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, वो भी मेरे पास विधि है। क्वेश्चन आने दो, सब बताऊंगा आपको, ठीक है ना भाई? क्वेश्चन आने दो, सब बताऊंगा। कहो तो यही क्वेश्चन पे मैं समझा दूं, इसी क्वेश्चन पे मैं समझा दूं। अगर कहीं डबल टिबल ऑप्शन मैच कर गया तो क्या करोगे? समझा दूं क्या? देखो ध्यान से समझना, अगर कहीं डबल टिबल ऑप्शन मैच करेगा तो क्या करना है। अगर प्रारंभ में पूछा, अगर प्रारंभ में पूछा तो आपने टिक कर दिया। लेकिन ध्यान देखो क्या कह रहा है, 4 लीटर मिलाने पे अगर भाई पहली वाली मात्रा 26 है तो यहाँ 4 मिलाओगे तो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। यहां 4 मिलाओगे तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। और यहां 4 मिलाओगे तो कितना हो जाएगा? 14, क्योंकि मिश्रण में तो बढ़ेगा ना। अब चाहे दूध मिलाओ चाहे पानी, मिश्रण तो टोटल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं भाई? चाहे दूध मिलाओ चाहे पानी, मिश्रण तो कंफर्म बढ़ेगा ना। तो मिश्रण में फटाफट 4 बढ़ा दो। अब देखो मिलाने के बाद नया मिश्रण 3:5, यानी 3 2 5 से कटना चाहिए। 5 से 22 नहीं कटता, 14 नहीं कटता, 34 नहीं कटता। देखो अब भी आंसर ए वाला ही सही हो रहा है। अगर डबल ऑप्शन मैच किया, बस यही विधि लगाना, फट से क्लियर हो जाएगा। अब डबल टिबल नहीं मैच करेगा इसके बाद, इसके बाद डबल मैच ही नहीं करता, ठीक है ना? फट, अगर 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन मैच किया तो 4 जोड़ दो, 4 जोड़ने के बाद जो बाद वाला अनुपात है ना ही बढ़ना है ना भाई। दूध मिलाओ चाहे पानी, मिश्रण तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो सीधी बात है, सब में 4 4 जोड़ के, सब में 4 4 जोड़ लो। और जोड़ने के बाद आपको क्या करना है? नए वाले, जो नया वाला अनुपात है उससे भाग करना है। क्यों? क्योंकि जोड़ने के बाद तो नया मिश्रण बन जाएगा ना भाई। अगर जितना मिला रहे उसको जोड़ दोगे तो नया मिश्रण बन जाएगा। तो देखो 18 4 22, 3 2 5 से नहीं कटता, 14 भी 5 से नहीं कटता, 34 भी 5 से नहीं कटता, लेकिन 26 4 30 5 से कट जाएगा। दोनों, हर एक विधि है, आप ट्राई तो करो पहले। आज समझ में आई नहीं समझ में आई आपको? समझ में आ गया ना? हम आपके लिए अच्छी अच्छी चीजें, नई नई चीजें, नए नए तरीके बताए, लेकिन आप लोग तो बीच से गायब हो जाते हैं। चलो मजा नहीं आता फिर। चलो ये इस क्वेश्चन का आंसर दो। 17 नंबर, 17 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? 17 नंबर का, 17 नंबर, सी सी सी, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शानदार, बहुत ही शानदार। सब लोग आंसर करो फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? अब देखिए, आप लोग भाई छोटे बच्चों वाली हरकतें करना शुरू कर दिए हो, ठीक है ना? क्वेश्चन पढ़ते नहीं हो, बस फटाफट टिक कर। अरे यहाँ लास्ट टाइम बोल रहा है अब मिश्रण की कितनी मात्रा, यानी नया मिश्रण पूछ रहा है। 8 7 15, अब 15 दूनी 30, ये नहीं कटेगा 15 से, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, समझ गए? अब पूछ रहा है अब मिश्रण की कुल कितनी मात्रा है, पहले वाला नहीं पूछ रहा है।
तो ये चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर है ना भाई? पूछ रहा है अब मिश्रण की कुल कितनी मात्रा है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसका आंसर बताओ। इसका आंसर बताओ। इसका आंसर बताओ क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? फटाफट बताओ इसका आंसर क्या होगा। आप प्रैक्टिस करो बस, डेली जो चीज आपको बताई जाती है उसका आप प्रैक्टिस किया करो। बुक ओपन करो, क्वेश्चन ढूंढो, प्रैक्टिस करो, लगाने का प्रयास करो, बनने लगेगा आप लोगों से। डी डी आ रहा है, डी डी। मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो अगर संख्या की बात करें, देखो 15 से काटोगे तो ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। अब तो चारों ऑप्शन कट रहे हैं, क्या करोगे? 7 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। लेकिन अपने पास है ना विधि, काहे परेशान हो? देखो 2 घटाने के बाद 7 और 3 से कटना चाहिए, तो हम किसी एक को फॉलो कराते हैं, 7 को फॉलो करा लेते। देखो 15 में से 15 में से 2 घटा देंगे 13, 7 से नहीं कटता, गलत ऑप्शन। 30 में से 2 घटा देंगे तो 28, 7 से कट जाता है, हाँ सही हो सकता है, आगे ट्राई कर लेते हैं। 45 में से 2 घटा देंगे 43, नहीं कटेगा 7 से। 60 में से 2 घटा देंगे 58, 7 से नहीं कटेगा, गलत। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी ही सही है। बताओ आ गया ना? आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आया? भाई अगर हम पहले वाले रेशियो से करेंगे तो चारों ऑप्शन कट रहे हैं, तो आप कहोगे कौन सा बताएं? तो एक काम करो, 2 घटाने के बाद 7 और 3 से कटना चाहिए, तो दोनों मत चेक करो। 2 घटाने के बाद किसी एक का ही चेक कर रहे हो, तो हमने कहा चलो 7 से ही चेक कर लेते हैं। 15 में से 2 घटाया 13 आया, ये 7 से नहीं कटता। 30 में से 2 घटा दी 28, हाँ ये कट जाता है, लेकिन अभी 2 ऑप्शन और है, चेक कर लेते हैं कि कहीं डबल तो नहीं हो रहा है। 45 में से 2 घटाएंगे 43, ये 7 से नहीं कटेगा। 60 में से 2 घटाएंगे 58, ये 7 से नहीं कटेगा। इसका मतलब अब कंफर्म हो गया कि बी वाला ही सही है। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर दो। 20। क्वेश्चन पढ़ो और आंसर दो। क्वेश्चन पढ़ो और आंसर दो। बताओ भाई जल्दी से। इस समूह में कितनी लड़कियों को शामिल किया जाए ताकि अनुपात 9:5 हो जाए? 9:5 हो जाए। बताओ कौन सा सही होगा ऑप्शन? कितनी लड़कियों को शामिल कर लें कि 9:5 हो जाए? जल्दी से बताओ क्या होगा भाई सही आंसर? नहीं दिख रहा है? चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 20 का? बताएं फटाफट सब लोग। आ गया? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए था ना भाई। 2 बच्चों ने आंसर दे दिया, वेरी गुड, बहुत शानदार। चलो चलो हम आपको बता देते हैं। देखो ये 36 है ना, पहले 36 था। मान लो, मान लो चाहे जितनी भी लड़कियों को मिलाओगे तो नई संख्या बनेगी, और नई संख्या जो 9:5 के अनुपात में है, यानी अगर हम जोड़े तो 9 5 14 है। 9 5 14,
तो 14 से तो कटना चाहिए ना। तो 36 में अगर हम 7 मिला दे तो देखो 43 आएगा, जो 14 से नहीं कटेगा, गलत है। 36 में अगर हम 8 मिला दे तो 36 8 44 आएगा, ये भी 14 से नहीं कटेगा, गलत है। अगर हम 36 में आपका 9 मिला दे, 9, तो 36 9 45, ये भी आपका 14 से नहीं कटेगा, ये भी गलत है। अब तो ये तो 100% सही होगा ना। अगर हम 36 में 6 मिला देंगे तो 42, और 42 14 से कट जाएगा, 42 14 से कट जाएगा। बोलो हाँ या ना, बोलो भाई, सही बात है ना? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना भाई? 36 टोटल नंबर है, पहले 36 था, अब चाहे जितना मिलाओगे, चाहे लड़का मिलाओ चाहे लड़की, संख्या तो टोटल ही बढ़ेगी ना। चाहे लड़की की संख्या बढ़ा दो चाहे लड़कों की संख्या बढ़ा दो, टोटल संख्या बढ़ेगी। बोलो हाँ या ना? टोटल संख्या बढ़ेगी। अब टोटल संख्या जब बढ़ेगी तो नया अनुपात हो जाता है 9:5। इसका मतलब है कि नई संख्या फिर आपका 9 5 14 से कटनी चाहिए। तो 36 में अगर ये 7 जोड़ो तो 36 7 43 होता है, जो 14 से नहीं कटता, इसका मतलब 7 गलत है। 36 में अगर ये 8 जोड़ो तो 36 8 44 होता है, जो 14 से नहीं कटता, ये भी गलत है। 36 में अगर ये 9 जोड़ दो तो 36 9 45 होता है, ये भी 14 से नहीं, ये भी गलत है। 36 में अगर ये 6 जोड़ दो तो 42, जो 14 से क्लियर कट जाएगा 3 बार में। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया भाई? समझ में आया कि नहीं आया? चलो इस प्रश्न का आंसर दे दो आप लोग, इस प्रश्न का आंसर दे दो, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? ऐसे प्रश्न को तो बस देख के टिक मार दो बस, ठीक है ना? बस पढ़ने में गलती मत करना, बस पढ़ने में गलती मत करना, ठीक है ना भाई? पढ़ने में गलती आप बिल्कुल नहीं करोगे। क्या पूछा? किताब तथा कॉपी की कुल संख्या। किताब और कॉपी ये दोनों है, लास्ट में ये कलम है, तो किताब और कॉपी 6 5:6, यानी 6 5 11, 11 से कटना चाहिए। 11 से ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, सिर्फ एक मात्र है जो ये कटेगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बोलो भाई, समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया ना बढ़िया से?